जय श्री कृष्ण। धनु राशि, धनु लग्न, भाई कितना कहें, इतना अच्छा वक्त चल रहा है। मार्च के जून के महीने तक फायदा उठा लीजिए जितना आप उठा सकते हैं। आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, बिजनेस काम स्टेबल है, आप इम्पोर्टेंट हो रहे हैं, आपका एक्सप्लोरेशन यानी आपकी उठाव आ रहा है, मतलब आपकी पोजीशन का अपलिफ्टमेंट हो रहा है। गुरु आपको मान सम्मान दे रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं, शनि आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। अब इस वीक के अंदर चंद्रमा जो है 5, 6, 7 इन राशियों में चलेंगे, आपके भाग्य में, दशम में और एकादश भाव में। तो चंद्रमा की गति को यहां समझना बड़ा मुश्किल है। और इसमें क्या खास बात हो रही है, 4 तारीख तक शुक्र जब तक ना अपना नक्षत्र बदलते हैं, ये कॉम्बिनेशन बहुत एक्सप्लोरिंग है। तो पैसा भी दे रहा है, पोजीशन को स्ट्रेंथन भी कर रहा है। लाइबिलिटीज, पैसा लाइबिलिटी जो लोगों को लिमिट लेनी होती है व्यापार में, उन लोगों के लिए बेटर है। ट्रेवल करा सकता है, एसेट का लिक्विडेशन करना, चेंज करना, ये पॉसिबल हो सकता है। ये 4 तारीख तक कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा एक्सप्लोरिंग है, बहुत उठाव की तरफ जा रहा है। इसकी दृष्टि दशम भाव पर है, तो प्रोफेशनल चेंज जो लोग लाना चाह रहे हैं, कामकाज में बदलाव, नौकरी में बदलाव, वो पॉसिबिलिटी बनती है। अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन के ऊपर, जो है तीसरे स्थान में। जहां तीसरा स्थान जो सिबलिंग्स का हो गया, आपके एफर्ट्स का हो गया, वहां पर राहु वर्गोत्तम में है, मंगल अस्त है, बुध आपके वक्री और अस्त है, सूर्य 7 में है और केतु इधर है। पोजीशन क्या बनी, मंगल बुध एक इनर्शिया का कॉम्बिनेशन है, और मंगल केतु जो है ये थोड़ा सा एक्यूट कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले तो सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान रखना है, फ्रीजिंग ना हो। और ये तीनों चारों ग्रह बड़े एग्रेसिव हैं, मंगल, सूर्य, राहु, और सूर्य का राहु के नक्षत्र में आना इरिटेटिंग बहुत होता है। तो आपको इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। भाग्य में उन्नति हो रही है, सूर्य अपने ही स्थान पे दृष्ट हैं, और इस वीक के अंदर सूर्य मेष नवांश में आ रहे हैं 6 तारीख से। तो 6, 7, 8 वीकेंड तक सूर्य मेष नवांश में रहेंगे, वो आपको और मदद करेंगे। कुल मिलाकर के प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है, लेकिन बुध दशमेश और सप्तमेश हुआ तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आना, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है बड़ा हाइपर कॉम्बिनेशन है। तो जिन लोगों की हाइपर एक्टिविटी होती है, जिनको हाइपर टेंडेंसी है, जिनके अंदर मेंटल फिजिकल, उन लोगों को थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। नहीं तो थायराइड हो गई, शुगर हो गई, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, ब्लड प्रेशर होना हो गया, या फिर आपका कहना चाहिए सांस की तकलीफ हो गई, इन लोगों के लिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन गुरु बचा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है। दशमेश साथ में आ गया तो ये प्रोफेशनल चेंज दिखा रहा है, बिजनेस में है चाहे नौकरी में है, थोड़े से चेंजेस की तरफ पोजिशन, लेकिन एक स्ट्रेस भी बना रहा है। तो स्ट्रेस 2 तरह का होता है, काम के नहीं होने का और काम के ज्यादा होने का। कोई भी स्ट्रेस हो सकते हैं, आपकी अपनी मेन जन्मपति पर डिपेंड करेगा। मंगल अस्त है, तो मंगल बुध के साथ है, केतु के साथ में, भाई एडमेंट नहीं होना है, ध्यान रखना, डाइल्यूट रहते हुए, ओवर एक्टिव नहीं होना है, हाइपर एक्टिव नहीं होना है, बैलेंस रखते हुए अगर आप काम करेंगे तो इन प्लैनेटरी पोजीशन का भरपूर फायदा उठा पाएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं सबसे पहले कि चंद्रमा आपके कर्क राशि में है, लेकिन जैसे ही उठते हैं 2 मार्च को 8 बजे के आसपास चंद्रमा सिंह में आ जाते हैं। अब चंद्रमा सिंह राशि में आ गए, ध्यान रखने की जरूरत है, मंगल चंद्र का कॉम्बिनेशन, बुध चंद्र का कॉम्बिनेशन, राहु चंद्र का और सूर्य चंद्र का स्ट्रेसफुल है। एक तरफ जहां एक्सप्लोरिंग है बहुत ज्यादा, तो दूसरी तरफ थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो आपको क्या करना है कि आपको कहना चाहिए कि मेंटल ब्रेकडाउन पे, मेंटल इमोशनल पोजीशन पे ध्यान रखना है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में डिटैचमेंट हो सकता है, एक्सप्लोर भी हो रहे हैं। डिटैचमेंट 2 तरह का होता है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी में ट्रैवल हो गई, आप कहीं चले गए, परमानेंट में चीजें दूसरी होती है। दूसरा, इंजरी होना, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है, अगर आप हाइपर एक्टिव रहेंगे तो कहीं कोई खिंचाव आना, मसल्स में दर्द वर्द हो जाना, ये भी पॉसिबल है। हाइपर भी होना, हाइपर होने से बचना है थोड़ा सा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, इंजरी हो जाना, है ना, दर्द वर्द हो जाना, ये सब।
तो ये चीजें हैं कि भाग्य को बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेंटल ब्रेकडाउन का मैंने बता दिया, ध्यान रखना है, स्ट्रेस से बचना है, और सबसे चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेशनल चेंज, उसका ध्यान रखना है। अगर नौकरी बदलाव की तरफ है तो चांसेस ठीक है। जन्मपति अगर स्ट्रांग है तो आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, नहीं है तो आपको थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए। तो बिजनेस हो, नौकरी हो, उसमें चेंज की पोजीशन बन सकती है। तो अब यहां तक आ गए। तो चंद्रमा सिंह राशि के जब है तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, हाइपर नहीं होना है। एसेट फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, एसेट खरीदने की तरफ चंद्रमा जा रहे हैं, बेटर साइड में। तो अब चंद्रमा जैसे ही सिंह राशि में है, 3 तारीख को वर्गोत्तम में, ये मैंने आपको बताया, 7:32 से 13:30। इसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में आ जाते हैं। अब कन्या राशि में जब चंद्रमा आ जाते हैं तो आपके दशम में हो गए, अष्टमेश होके प्रोफेशनल चेंज ला रहे हैं, व्यापार में तब्दीली ला रहे हैं, या शनि और चंद्रमा रीडिफाइनिंग मोड बता रहे हैं। व्यापार, नौकरी, मैरिटल, बिजनेस, रिलेशनशिप, इन सबको लेकर के रीडिफाइनिंग मोड बन रहा है। परिवर्तन, बदलाव, पुनर्विचार, सोच विचार, कैसे बेटर करें। और दूसरा बदलाव एसेट को लेके भी आ सकता है। ये जो कॉम्बिनेशन जब यहाँ आ गया तो एसेट के अंदर भी चेंज ला सकता है, लोकेशन भी चेंज करा सकता है, शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल भी दे सकता है। ये चीजें इसमें आ रही हैं। पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि शुक्र का जैसे ही नवांश बदलता है 4 तारीख को, तो ये शनि कन्या नवांश में होने की वजह से इनर्शिया डेवलप हो जाता है। इस इनर्शिया की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। प्रोफेशनल चेंज, स्ट्रेस आना, रिडिफाइनमेंट होना, चेंजेस होना, पुनर्विचार होना, ये चीजें इसमें दिखाई दे रही है। और खासतौर पे जो हार्ट के, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं वो ध्यान रखें। जो चंद्रमा शनि 1 महीने कन्या नवांश में रहेंगे वो थोड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं। अब आ जाते हैं मंगल और शनि। हाँ, एक ये पोजीशन बनी, मंगल यहाँ पर दृष्ट हुए, शनि यहाँ पर दृष्ट हुए, तो चंद्रमा यहाँ पे स्ट्रेसफुल हो गए, जो कामकाज में बदलाव की स्थिति बता रहे हैं। व्यापार हो चाहे नौकरी हो, बदलाव की स्थिति बता रहे हैं। तो ये एक बात हो गई। तो चंद्रमा आपके जब सिंह में आए 2 से 4 में, तब तो आपको हाइपर टेंडेंसी से बचना है। और जब कन्या राशि में आ गए 4 से 6 तारीख के बीच में, तो आपको थोड़ा स्ट्रेस से बचना है। ठीक है ना, सेंसिबल आप हो रहे हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी चीज क्या हुई, 2-3 बातें और हुई। ये हुई कि मंगल राहु के नक्षत्र में आ गए। मंगल जो पंचमेश है, इनका नक्षत्र राहु का हो गया, ये स्ट्रांग पोजीशन बन गई। तो राहु केतु के बीच जो भी ग्रह आ जाते हैं वो थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ सप्तमेश और दशमेश आ गया, तो दशमेश प्रोफेशन का, कामकाज का लॉर्ड हुआ। चंद्रमा जब यहाँ आ गए तो इसमें चेंजेस आ रहे हैं, रिफाइनमेंट, इसका मतलब चेंज आ रहा है। इसी तरह से मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का लॉर्ड भी हुआ, भाग्य में उन्नति कर रहा है। और एक्सपेंसेस यानी कि कुछ किसी तरह का इन्वेस्टमेंट होना, ट्रैवल होना, ये सारी चीजें आ गई। अब 6 तारीख को सूर्य भी मेष नवांश में आ गए, तो जैसे मेष नवांश में आते हैं भाग्य में और वृद्धि कर रहे हैं। ये खास बात हो गई। सिबलिंग्स को लेके खास तौर पे टाइम आपका बड़ा वो होगा, रिलेशन बनाने की कोशिश करिएगा। और इसके बाद में कन्या राशि में देखिए, यहाँ भी चंद्रमा वर्गोत्तम में 6 तारीख को 15:50 से 22:19, इस समय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं नई बिजनेस टाइप्स में, मीटिंग्स में, नई शुरुआत में। और इसके बाद 7 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में आ जाते हैं। यहाँ पे चंद्रमा वर्गोत्तम राहु से दृष्ट होके और गुरु से दृष्ट होके थोड़े डिससेटिस्फैक्शन के मूड में चले गए, और अष्टमेश होने से थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट की तकलीफ भी दे सकते हैं। इस चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पे, तो थोड़ा सा मन में डिससेटिस्फैक्शन ये हो सकता है। तो कुल मिलाकर के प्लैनेटरी पोजीशन मोटा मोटा तौर पे अच्छी है, आप इसका फायदा उठाइए, हाइपर एक्टिविटी से बचिए, बैलेंस रहते हुए काम करिए। बाकी धनु राशि के तो कहने ही क्या, गजब का टाइम चल रहा है, फायदा उठाइए, चूकिए नहीं। जय श्री कृष्ण।